आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। हमारा आपसी ताना बाना इतना मजबूत है कि नफरतों की कितनी भी दीवारें बना ली जाएं, मोहब्बत की दीवार से कभी ऊंची नहीं हो सकती। सालों की हमारी साझी विरासत में कितनी भी दरारें लाने की कोशिश की जाए, लेकिन आर्जी कामयाबी उसमें मिल सकती है, लेकिन जीत हमेशा आपसी भाईचारे और अमन की ही होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में फिरकावाराना फसादात हुए थे, जिसकी आंच अभी भी महसूस की जा सकती है। लोगों की जिंदगी अभी तक भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। इस सब के बीच मजहबी यकजहती की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी कोशिशों से दो मजाहिब के बीच फर्क मिटाने की कोशिश में जी जान से लगे हैं। राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। कुछ इसी तरह की है हमारी साझी विरासत, जिसको संजोए रखना बेहद जरूरी है। नफरतों के दौर में मोहब्बत, मजहबी यकजहती और आपसी भाईचारे की एक खबर भी आपको किसी ठंडे हवा के झोंके का एहसास कराती है और यकीन दिलाती है कि नफरतें कितनी भी पैर पसार ले, जीत मोहब्बत की ही होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में फिरकावाराना फसादात हुए थे, जिसकी आंच अभी भी महसूस की जा सकती है। लोगों की जिंदगी अभी तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। इस सब के बीच मजहबी यकजहती की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो दो मजाहिब के बीच फर्क मिटाने की कोशिशों में जी जान से लगे हैं। पिछले 5 साल से रामवीर कश्यप फसादात में बचाई मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं। वो हर रोज सुबह इसे साफ करते हैं और शाम को मोमबत्तियां जलाते हैं और हर रमजान से पहले अपने पैसों से पुताई भी करवाते हैं। उनका कहना है कि मेरा मजहबी यकीन मुझे सभी मजहबी मकामात की इज्जत करने के लिए कहता है। शाम के टाइम तो हमारा प्रोग्राम जरूरी बन जा जी, और जी ये पूरा गाँव हिंदू समाज का जी, इसमें कोई हम रोक टोक नहीं करता जी। फिर दूसरी बात यहाँ जी, हमने गुरमीत राम रहीम सिंह का गुरु मंत्र ले रखा है जी। उनकी आस्था है जी कि हिंदू मंदिर मस्जिद सब एक ही समान है जी, हमें कोई भेदभाव करने की जरूरत। ये मस्जिद 120 साल पुरानी है। आजादी से पहले बड़ी तादाद में इस गांव में मुसलमान रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ से चले गए। साल 2013 में हुए फसादात में कुछ फसादियों ने इस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन रामवीर ने डट कर उनका सामना किया और गांव वालों ने भी उनका साथ दिया और मस्जिद बचा ली गई। रामवीर के इस कदम की सभी गांव वाले भी जमकर तारीफ करते हैं। कश्यप समाज से हैं वो सज्जन जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कोई नमाज पढ़ने वाला ही नहीं है, और जहाँ पे नमाज पढ़ने वाला भी ना होगी उसमें लिखा था कि सिर्फ वो ईद के दिन में नमाज पढ़ने आते हैं आसपास के लोग को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारे समाज में हर बरादरी में बहुत अच्छा मैसेज इससे जा रहा है कि ऐसा लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए। हर आदमी को हर मज़हब के बारे में इज्जत हर मज़हब की करनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है उनका ये कि जब हम इसे वॉच आउट करते हैं तो ये 2013 के बाद बड़ा सेंसिटिव एरिया रहा है मोरना साइड में भी, चूँकि वहीं कुछ राइट्स वगैरह का भी वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम रहा है। और जब एक नॉन मुस्लिम आदमी एक मुस्लिम संस्था का हमने देखा, पूरी धार्मिक संस्था का, वो पूरा उसमें ध्यान रखते हैं, लाइट जलाते हैं वहाँ पर और पूरी देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं, तो बड़ा सुखद अनुभव हुआ। इस तरह की कई मिसालें हमें देखने को मिल जाएंगी, जहां मंदिर की देखभाल मुसलमान कर रहे हैं तो मस्जिद का रखरखाव हिंदू। हाल ही में केरल में आए सैलाब में इस तरह की कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जहां मदरसे के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए, मस्जिदों में लोगों ने पनाह ली, मंदिर और चर्च में नमाज अदा की गई। ये तमाम चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल और दिल्ली से बुशरा खानम की रिपोर्ट।
तो इसी तरह से हमारा मुल्क बना है और यही हमारा खूबसूरत ताना बाना है, जिसे कितना भी तोड़ने की कोशिश की जाए लेकिन ये इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि सालों की हमारी ये साझी विरासत है। और अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में दो खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ पहले मेहमान है सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, और इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी दीपांकर, जो कि मजहबी रहनुमा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम के इस खास प्रोग्राम में। अतहर साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। ये हमने एक खूबसूरत मिसाल देखी और ऐसी अनगिनत मिसालें हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऐसी जगह जहां पर 2013 में फिरका वाराना फसादात हुए थे, वहां पर बाकायदा तौर पर गांव वालों ने और राम कश्यप जी ने इस मस्जिद को बचाया। दंगाई आए थे इस पर भी अटैक करने के लिए, बचाया और अब उसकी देखरेख की जा रही है। तो हिंदुस्तान हमारा इसी तरह से बना है। देखिए बुशरा, सबसे अहम तरीन चीज़ है कि हिंदुस्तानी जिस तहजीब और तमद्दुन की आप बात कर रहे हैं, जिसको हम अपनी मुश्तरका विरासत कहते हैं, साझी विरासत की हम बात करते हैं, और इस साझी विरासत की खूबी और कमाल ये है कि इसमें सभी के लिए गुंजाइश है। और हमारे यहाँ देखिए, आज सेकुलरिज्म का लफ्ज जो है वो एक बेमानी बन गया है, लेकिन सेकुलरिज्म की अगर मैं कहूँ कि जो साझी विरासत का असल जो उसका मकसद था वो ये था कि आप दूसरों का एहतराम कैसे कर, रवादारी, और ये अब से नहीं है। जैसे अभी आपने कहा मुजफ्फरनगर की, तो यकीनी तौर से मुझे खुशी होती है। हमारे स्वामी दीपांकर जी जिस जगह से आते हैं, और स्वामी जी की एक बड़ी खूबी है कि आजकल ये नॉइज़ पोल्यूशन के खिलाफ, और इसमें मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, और इनको सब जगह से जो है लोगों का जो है ताउन मिल रहा है। खुद देवबंद के करीब इनका जो है अपना जो आश्रम है। तो मैं समझता हूं कि मस्जिद और मदरसे हों या हमारे मंदिर हों या मठ हों, और एक ये इसी छोटी सी बात करके मैं अपने आप को बताऊं कि इसी सिलसिले को अगर आप बढ़ाएं तो पाकिस्तान जो अब वहां चला गया है, लेकिन था वो भी इसी हिस्सा, और आज भी वहां पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसमें कुछ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने बदतरीन माहौल के अंदर वहां पे एक मंदिर है जिसको कहा जाता है कि पुष्कर, और उसके बाद उस मंदिर की बड़ी हैसियत है, और वहां तमाम तर उसके बावजूद तालिबान और दूसरे लोगों के सामने वो लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदुस्तानियत या वो साझी विरासत है जो सदियों से। तो मैं समझता हूं कि मुजफ्फरनगर की अलामत हो या केरल हो या कहीं भी हो, हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें खबर है कि हमें चिराग यकीर शब, मगर हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, तो ये उजाले की निशानी है। बिल्कुल। और दीपांकर जी भी, स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी, जब हम बात करते हैं आपसी भाईचारे की, मजहबी यकजहती की, जब हम बात करते हैं, इस तरह की मिसालें हमें देखने को मिलती हैं, और आप तो खुद उसी जगह से हैं जहां से खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आई है। और उसके साथ साथ हमने केरल में भी देखा था जहां चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब एक दूसरे के लिए खोल दिए गए थे। क्या आपको लगता है इसी तरह की और मिसालें आनी सामने जरूरी हैं, तभी नफरतों पर मोहब्बत की जीत मुमकिन है? बेसिक मैं समझता हूं कि इस तरह की बहुत सारी मिसालें आज आपने पेश किया, आपने रखा दुनिया के सामने, ये अपने आप में बड़ी बात है। और रही बात भाईचारे की, तो उसका एक छोटा सा एक जिसे कहें कि परिदृश्य आपके टेलीविजन पर ही सामने है। अतर भाई ने शुरुआत किया तो शुरुआत में हमें भी जोड़ दिया और हमारे कैंपेन को भी, तो ये एक भाईचारा ही है। कभी अतर भाई किसी काम को बोलते हैं तो हम भी उसको बहुत संजीदगी से करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको उसके मुकाम तक ले जाएं। मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या कभी से भी नहीं थी। ये चंद लोग होते हैं जो नफरत घोलने का काम करते हैं, परंतु काम धर्म के नजरिए से बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। इतने अच्छे काम हो रहे हैं, आप समझिए कि 12 से 15 करोड़ लोगों को रोज धर्म भोजन कराता है। सोचिए, 12 से 15 करोड़ लोगों को यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, लंदन के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल होता है, परंतु इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी कोई नहीं पूछता। परंतु धर्म के उस पर लोग आज भी 12 से 15 करोड़ लोग रोज भोजन करते हैं। इसमें सब धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी टैगलाइन थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो मजहब तो प्यार सिखा ही रहा है। ये चंद लोगों की करामात होती है, और उम्मीद मैं ये करता हूं कि इस तरह की, जैसी आज आपने रिपोर्ट सामने रखी है,
इसी तरह की अनेकों रिपोर्ट होंगी, भाईचारे की बातें होंगी और कम से कम हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बनेगा एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर। बिल्कुल। दीपांकर जी, क्या आपको ये लगता है कि ये वर्चुअली ज्यादा नजर आता है, जो नफरतें हम देखते हैं ये वर्चुअली ज्यादा नजर आती हैं, सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स में, यहां पर ज्यादा नजर आती हैं? जब हम जमीनी सतह पर देखते हैं, जब हम ऑफिस में काम करें, एक दूसरे के साथ जब हम मिलते हैं, जब हम हमारा पड़ोसी कोई हिंदू है या पड़ोसी कोई मुसलमान है किसी हिंदू का, वहां पर हमें इस तरह की चीजें देखने को शायद बहुत कम या ना के बराबर ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम कितना चाहें भी तो ये कर नहीं सकते। बेसिक मैं ये समझता हूं कि आपने भाई बहुत सही फरमाया कि सोशल मीडिया को लेकर या कुछ टीवी चैनल्स को लेकर इस तरह की चीजें परोसी जाती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सब सिस्टम टीआरपी का होता है, और जब टीआरपी की बात करते हैं अक्सर एंकर पूछ लेता है गेस्ट से कि टीआरपी का मतलब क्या होता है, तो टीआरपी होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो इस कारणवश लोग एक दूसरे पर जो नजरिया बनाते हैं या जो हम लोग देखते हैं वही हम ही नस्लें भी देख रही हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे। और रही बात इस तरह के कार्यक्रम की, तो हमें लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने भी चाहिए, बढ़ने भी चाहिए। और जो इस तरह के लोग हैं, हालांकि मैं खुद मुजफ्फरनगर से आता हूं, जो इस तरह के लोग हैं वो बहुत अधिक हैं। अगर जो उनके बारे में इस तरह से चीजें रखी जाएं तो हमें लगता है कि दुनिया के देखने का नजरिया बदलेगा। रसली ने एक बात कहते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और एक छोटी सी बात थी कि जर्रे जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, हैरान है अक्ल तू कौन है, कैसा है, कहां है। एक तरह का एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में कुछ भी अभी ठीक नहीं है, नफरतें बहुत ज्यादा फैल रही हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि लिंचिंग के वाकयात जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। खास मजहब को टारगेट करके लिंच किया जाता है, भीड़ उन्हें लिंच करती है। तो एक मजहब के नाम पर नफरत परोसी तो जा रही है, लेकिन क्या इस तरह की मिसालें इसको कम करेंगी, या अभी आप जैसे जो मजहबी रहनुमा हैं उनको सामने और आने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें और सामने आए और जो मजहब के नाम पर नफरत परोसी जा रही है उसको कम किया जा सके? बेसिक क्या है आदरणीय कि हम अपनी तरफ से तो निसंदेह हम लोग ग्राउंड पर वर्क करने वाले ही साधु हैं, और हमारा मकसद भी है कि हम मुल्क के लिए कम से कम कुछ ना कुछ करें। क्योंकि आप ये एक हमारा कैंपेन है, आप कभी आपको पता लगे तो आप जरूर आप पढ़िएगा इस बारे में जी। हम रोज सड़क पर कम से कम 3 से 4 चौराहों पर खड़े होकर यही काम करते हैं, हाथ में गुलाब देकर कहते हैं कि कम से कम हॉर्न मत बजाइए, क्योंकि 63 मिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन नॉइस पोल्यूशन का अब तक शिकार हो गई है। तो हमारी तरफ से इस तरह के काम आगे भी होते रहेंगे। और रही बात नफरतों को कम करने की, तो उसके लिए हमें लगता है कि मिलकर काम करना पड़ता है। किसी एक हाथ से काम नहीं होता, और हमें लगता है एक और एक दो नहीं होते, 11 हो जाते हैं। और जहां तक हम समझते हैं आदरणीय, तो पॉजिटिव माइंडेड लोगों की बहुत जरूरत है, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं। और रही बात इस तरीके के नफरतें, जो लोग कहते हैं कि नफरतें फैल रही हैं या नफरतों का बहुत प्रचार करते हैं, एक हमारी भाषा में एक शब्द कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम का चूरन हर रोज शाम को इंसान लोग बेचते हैं मीडिया की। तो इसी कारणवश बिक रहा है, जिस दिन दिखना बंद हो जाएगा उस दिन होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मौलाना थरसन दहलवी साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बुशरा, सबसे अहम तरीन चीज है कि हर हिंदुस्तानी को बहैसियत हिंदुस्तानी हमको समझ, मौलाना आजाद के लफ्जों में मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई पैगाम नहीं होगा। मौलाना ने से जब पूछा गया कि आपका इस्लाम क्या है, तो मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, और हिंदुस्तान की तहजीब सकाफत, इसके कल्चर पे मुझको पूरा यकीन और पूरी मोहब्बत है, और ये तहजीब और सकाफत ही मुझको एक अच्छा मुसलमान बनाती है। जाहिर सी बात है, और ये चीजें ही हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती हैं, और ये हिंदुस्तानियत जो है इसे जिंदा रखने की जरूरत है। हम सबको मिलकर, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो इस मुल्क का एम्बेसडर है, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।